हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे निम्रा ने बताया था कि तुम्हें ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है, लेकिन पहनती हो नहीं। अब पहनूंगी। तुम मेरे साथ खुश तो हो? बहुत खुश हूँ। और माजी तुम्हें तंग तो नहीं करता? मेरे माजी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे तंग करे। मेरा माजी, मुस्तकबिल, हाल सब आपसे मुंसलिक है। पहनाएंगे आप? हाँ, श्योर, क्यों नहीं। माय गॉड, मैं भूल ही गया। मैं जब ये तुम्हारे लिए लेकर निकल रहा था तो ये मेरे हाथों से गिर गया और टूट गया। कोई बात नहीं, कुछ और पहन लूंगी। नहीं, तुम रुको, मैं अभी आधे घंटे में चेंज करवा के लाता हूं। नहीं, पहली बार आप मेरे लिए कुछ तोहफा लेकर आए हैं। मैं नहीं चाहती कि आप इसे चेंज करें। जब टाइम मिले तो आप इसको ठीक करा दीजिएगा। अभी बहुत देर हो गई है। आई एम रियली सॉरी नवाल, मैं पता नहीं कैसे ये मुझे बिल्कुल भी। कोई बात नहीं। मेरा हार सिंगार सब आप हैं, जेवर नहीं। मैं घर की तरफ मुड़ा हूं बेटा, खाना लगवा लो तुम। अम्मी, फैसल अभी तक उठे नहीं है। हॉस्पिटल नाश्ता लेकर जाना है। अरे बेटा, वो रात को सोया भी तो देर से था ना। आप भी नाश्ता कर लें, फिर मैं चली जाऊंगी। नहीं, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं नाश्ता खुद ही कर लूंगी। तुम जाओ, बस वहां जाते ही मोइज को भेज देना। पता नहीं रात भी बेचारे की कैसे कटी होगी, कुछ ढंग से खाया होगा या नहीं खाया होगा। फैसल को तो मैंने ऐसे ही ज़रा सा ऑमलेट बना कर दे दिया था। अम्मी, अब्बा का इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, खाने की किसको पड़ी थी? बुरा नहीं मानना, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। जाहिर बात है, मैं तो माँ हूँ, मेरे दिल को तो लगेगी। हाँ, इसी दिन के लिए कहते हैं औलाद नरीना कितनी ज़रूरी है। अब देखो ना, अगर कोई बेटा होता तो बाप की पट्टी से लगा बैठा होता, अगर मोइज ना होता तो कितनी परेशानी होती। वो भी वही कुछ करता जो निम्रा कर रही है। अरे नहीं बहू, बहुत फ़र्क होता है बेटे में और बेटी में। दुनिया ऐसे पागल तो नहीं ना कि बेटे की दुआएं करती है। मैं तो रब्बे पाक से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरे फैसल को भी पहले पहल औलादे नरीना से नवाजना। अच्छा है फैसल का बाजू बने वो। निम्रा की कॉल है, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। हाँ बोलो निम्रा। अरे दुल्हन, क्या हो गया? अब्बा, अब्बा नहीं रहे। बेटे, हौसला बेटे, खुद को संभालो नवाज।
अरे सोनिया तुम? क्या हुआ? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? हाँ वो इस तरह ऑफिस में। हाँ, ऑफिस टाइमिंग खत्म होने वाली थी। अब तुम्हें तो मेरी याद आएगी, सोचा मैं ही मिलाऊं जाके। हाँ। तो फिर कहीं बाहर चले या घर पर बीवी इंतजार कर रही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलते हैं। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें ये जगह, ये मंजर बहुत पसंद है। भूले नहीं अभी तक? मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की, मगर तुम मुझे मुसलसल इग्नोर करते रहे। हाल के फादर की डेथ हो गई थी, इस वजह से। तो अपनी बीवी की दिलजोई में बिजी थे। हमारा मंगेतर कैसा? वैसा ही जैसे सारे लोग होते हैं। कोई भी हो, जब तुम नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे तुमने प्रेशर में आकर शादी कर ली थी, वैसे ही मैंने मंगनी कर ली। बहुत वक्त गुजर गया है, हमें आगे देखना चाहिए। आगे ही देख रही हूँ। बहुत कम वक्त के लिए पाकिस्तान आई हूँ। अगर हो सके तो कभी कभार मिल लिया करें, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें अपनी बीवी से डर ना लगता हो तो। Just kidding यार। वैसे एक बात पूछूं, कभी उसे देखकर मैं याद आई? क्या वो भी मेरी तरह तुम्हें इतनी ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है? कम ऑन, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। आ जाते हैं। सोनिया, हेलो मामा। वक्त देखो, कब से निकली हुई हो? कहाँ गई थी तुम? मैं फैसल के साथ थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? फैसल से क्यों मिली? कम ऑन मामा, वो मेरा कजिन भी है। अगर रास्ते में मुलाकात हो जाएगी तो इग्नोर तो नहीं कर सकती ना? जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया भूल गई हो क्या? नहीं मामा, मैं कुछ नहीं भूली। मैं तो उसे याद दिलाना चाहती हूँ कि उसने क्या खोया है। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। हाँ, तो उसकी भी शादी हो गई है। डोंट वरी, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। 2 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो ठीक है, ये 2 माह आप मुझे मेरी मर्जी से गुजारने दें। एंड फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। और जानती हो, अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा बाप तुम्हें आग कर देगा। जानती हूँ मैं। अब प्लीज अच्छी सी कॉफी पिला दे, मैं चेंज करके आ रही हूँ। खाना मैंने खा लिया। ओके? पानी। थैंक यू। आप लेट हो गए हैं, खाना भी बाहर खा कर आए हैं। आपकी फरमाइश पे मैंने खीर बनाई थी। हाँ, बस एक दोस्त के साथ प्रोग्राम बन गया था। आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्म कर दिया करें, अम्मी भी परेशान हो जाती हैं। तुम नहीं होती? होती हूँ। कभी उसे देखकर मैं याद आई? क्या वो भी मेरी तरह तुम्हें इतनी ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है? और मेरी बात सुनो, ये क्या होलिया बनाया हुआ है तुमने? अब
अपना रंग देखो कितना जर्द पड़ रहा है, रौनक ही नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो तुम? अब इस हालत में ये तो होगा, बाद में देखिएगा मैं पहले जैसी नवाल बन जाऊंगी।